जय हिंद प्यारे बच्चों, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्वेल्थ बायोलॉजी का देख रहे हैं। वंशावगति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखा था। चलिए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 का रिवीजन हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को साथ इसको शेयर करना है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या भाई, अनुवांशिक कोड, इसका मतलब है जेनेटिक कोड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कोडॉन्स के बारे में कि कोडॉन किसे कहते हैं, एंटी कोडॉन्स किसे कहते हैं, समारंभन यानी कि इनिशिएशन कोडॉन किसे कहते हैं और समापन कोडॉन किसे कहते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं बच्चों, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। चलिए समझते हैं। चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार, पार्ट नंबर 3 है, क्लास 12 बायोलॉजी। मैं हूँ आपका अखिलेश सर। चलिए भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सीजी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड के कोई 3 विशेषता आपको लिखनी है। ठीक है भाई, जेनेटिक कोड इसको हम आनुवांशिक कोड कहते हैं, इसके आपको कितने लिखना है, 3 विशेषता लिखना है। उससे पहले हमको समझना है कि जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, फिर हम विशेषता को अंत में देखेंगे। ये क्वेश्चन 2019 और 22 पूछा गया था। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। सेकंड जो क्वेश्चन है कोडॉन किसे कहते हैं, व्हाट इज कोडॉन, ये क्वेश्चन 21 और 23 पूछा गया था सीजी बोर्ड में। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटी कोडॉन को क्या करना है, आपको परिभाषित करना है, यानी कि डिफाइन करना है एंटी कोडॉन क्या होता है। ये क्वेश्चन 2021 से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक श्रृंखला समारंभन एवं श्रृंखला समापन कोडॉन को लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 1 नंबर के हो सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि राइट ए चेन इनिशिएशन एंड चेन ट्रांसमिशन कोडॉन, सबको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला है अनुवांशिक कोड, इसका मतलब है जेनेटिक कोड हम किसे कहते हैं, किसे कहेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले एक कहानी समझिए कि हमारे जो शरीर होती है, उस शरीर का बिल्डिंग्स ब्लॉक बनाने वाली क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं हमारे बॉडी का। तो मेन एम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है भाई, तो होगा कहाँ से, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे एक कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होते हैं, और डीएनए में क्या होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है जिससे एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से एक ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है जिससे प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो एमआरएनए को कोड करने के लिए, यानी किसी अमीनो अम्ल को बनाने के लिए हमको कोड चाहिए होता है। ठीक है भाई, इसे हम आनुवांशिक कोड कहते हैं। इसको हम चलिए पढ़ते हैं पुस्तक की भाषा में कि प्रोटीन अथवा एंजाइम में अमीनो अम्ल को कोडित करने एमआरएनए पर स्थित न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट समूह को क्या कहते हैं, कोडान अथवा जेनेटिक कोड कहते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि आपको पता है कि अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन या एंजाइम बनता है। ठीक है भाई, इस अमीनो अम्ल को बनाने के लिए, ठीक है भाई, इस अमीनो अम्ल को बनाने के लिए एमआरएनए के पास क्या होते हैं, कुछ नाइट्रोजनस बेस जो कैसे होते हैं, 3 समूह में होते हैं। इन नाइट्रोजनस बेस से क्या बनता है, एक ट्रिपलेट कोडान बनता है। इनके पास एक जेनेटिक कोड होता है जिससे कि किसी खास प्रकार का अमीनो अम्ल बनता है, और अमीनो अम्ल के आपस के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अल्टीमेट गोल होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो ट्रिपलेट कोडॉन किसके पास होता है भाई, एमआरएनए के पास होता है, जो किसी अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए उसको सूचनाएं निहित होती हैं, इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसको आगे और विषय समझते हैं। द ट्रिपलेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लोकेटेड ऑन एमआरएनए टू कोड अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स और एंजाइम इज कॉल्ड कोडॉन और जेनेटिक कोड। अथवा इसे कैसे समझेंगे कि 3 नाइट्रोजन बेस से, यानी नाइट्रोजन क्षारकों से बनी क्या होती है, एक भाषा होती है जो किसी एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की क्षमता रखती है। ये बहुत सिंपल सा परिभाषा हो गया कि 3 नाइट्रोजन बेस से जो क्षारक होते हैं, आप पता है कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस हैं। इनमें से केवल 3 क्या होते हैं, क्योंकि एमआरएनए है, यहाँ पर थायमिन नहीं होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एमआरएनए है और हमको पता है आरएनए में थायमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है।
तो 3 नाइट्रोजन बेस से बनी क्या होती है, एक भाषा होती है जो किसी खास प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए इसके पास क्षमता होती है, उनके पास कुछ सूचनाएं होती हैं। ठीक है। देयर इज अ लैंग्वेज मेड ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस विच हैज़ द एबिलिटी टू कोड ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड, जैसे कि AUG आप देख पा रहे हैं, एडेनिन, यूरेसिल एंड गोनेसिन। ठीक, ग्वानिन। ठीक है भाई, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन ये क्या है, 3 क्या है नाइट्रोजन बेस हैं। ये इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। यही क्या है भाई, यही तो है आपका नाइट्रोजन अनुवांशिक कूट है। अब ये AUG 3 नाइट्रोजन बेस से एक बनी भाषा है। ये किसको कोड करती है, मिथ्योनिन को। किसको कोड करती है भाई, ये मिथ्योनिन को क्या करती है, ये कोड करती है। मिथ्योनिन एक प्रकार के अमीनो अम्ल है। तो AUG के पास एक सूचनाएं होती है जो मिथ्योनिन अमीनो एसिड को क्या करती है, कोड करने की क्षमता रखती है। इसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक जेनेटिक कोड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में AUG मिथ्योनिन को कोड करता है। ये मिथ्योनिन क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। JUG वेलिन नामक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। इस प्रकार से बहुत सारे लगभग 64 ट्रिपलेट कोडांस होते हैं, जिनमें से 61 कोडांस क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो नोट AUG तथा GUG क्या है भाई, इनिशिएशन कोडांस कहलाते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी प्रोटीन चेन बनने की श्रृंखला में सबसे पहले शुरुआत कौन करता है, ये AUG और GUG नामक कोड क्या करते हैं, ये प्रारंभन करने का काम करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समापन या प्रारंभन कोडान किसे कहते हैं, इनिशिएशन कोडान किसे कहते हैं, तो AUG और GUG को बोलते हैं। ठीक है भाई, किसको बोलती हैं, AUG एंड GUG को हम प्रारंभन कोडान कहलाते हैं। पॉलीपेप्टाइड के समारंभन यानी इनिशिएशन के लिए, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बनने से पॉलीपेप्टाइड बनती है बनने के लिए। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए AUG और GUG की आवश्यकता होती है। के लिए mRNA पर इन दोनों में से किसी एक का होना क्या है, आवश्यक है। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ है, अब कोडॉन किसे कहेंगे। ये तो हो गया आनुवंशिक कूट के बारे में। कोडॉन क्या है कि mRNA पर उपस्थित 3 नाइट्रोजन क्षारक का क्रम जो कि एक अमीनो को कोडिंग करता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोडॉन्स कहते हैं। जैसे कि AUG ही क्या है, कोडॉन्स हैं। द सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट ऑन mRNA विच कोड्स फ्रॉम n अमीनो एसिड्स, इट्स कॉल्ड कोडॉन। नेक्स्ट चीज, अब एक सवाल है कि सर जो कोडॉन्स है उनमें 3 नाइट्रोजन बेस ही क्यों हैं, एक क्यों नहीं है, एक एडेनिन ही अकेला कोडॉन क्यों नहीं है। अगर अगर AU मिला दें तो एडेनिन यूरेसिल ही कोडॉन क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं हो सकते, 3 ही क्यों है। इसका आंसर आपको जानना होगा। चलिए भाई, तो अलग अलग थ्योरी दी गई। सबसे पहले समझते हैं कि एक शब्दकूट किसे कहेंगे, सिंगल कोडॉन किसे कहेंगे। हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करता आज के टाइम पर। अब देखो ये क्या कहता है, एक शब्दकूट क्या कहता है, हम पढ़ेंगे एक शब्दकूट पढ़ेंगे, द्वि शब्दकूट पढ़ेंगे और त्रि शब्दकूट पढ़ेंगे। तो अंततः ट्रिपल कोडान को सही माना गया था, ये दोनों को नहीं माना गया था। क्या कहता है सिंगल कोड, कि प्रत्येक कोड एक नाइट्रोजन बेस से बना होता है। इसके अकॉर्डिंग ए होगा, एडेनिन होगा, यूरेसिल होगा, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन होगा। इसका कहना यह है कि ईच कोड इज मेड ऑफ ए नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन बेस होगा। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग केवल ये 4 अमीनो एसिड क्या कर रहा है, कोड पर आ रहा है। टोटल अमीनो कोडान कितना हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ठीक है भाई, टोटल क्या कितने बनने यहाँ पे बनने के लिए 4 कोडान बन रहे हैं। अभी क्या करेगा, केवल 4 अमीनो एसिड को ही क्या करेगा, कोड कर पाएगा। लेकिन हमको पता है कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं हमारे पास। कितने हैं हमारे बॉडी पर, टोटल 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं। अगर 4 अमीनो एसिड को कोड करेगा तो 16 तो खाली बैठ जाएंगे। तो 16 को कौन कोड करेगा, इसलिए जो थ्योरी है रिजेक्ट हो गई। तो हमको पता है, हमें पता है कि हमारे शरीर में कुल आवश्यक अमीनो एसिड केवल कितने हैं, केवल 20 ही हैं। सिंगलेट कोडान केवल 4 ही अमीनो एसिड को कोड कर पाता है, इसलिए इसे मान्यता नहीं दी गई। तो आपको समझ आ गया कि सिंगल कोडान क्यों नहीं हो सकता है। वी नो दैट द टोटल essential amino acids in our body is 20, only 20. Singlet codon is known to code only 4 amino acids, hence it was not recognized. ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, द्विशब्द कोड यानी कि डबलेट कोडान होगा तब क्या होगा। तो ये क्या कहता है कि प्रत्येक कोड 2 नाइट्रोजन बेस से बना होता है, या तो AA, या तो UU, या तो GG, या फिर CC। ठीक है भाई, ईच कोड इज मेड अप ऑफ 2 नाइट्रोजन बेसेस। देख पा रहे हैं,
2 अक्षरों वाले कोडान। तो अगर हम 4 चौक 16 करें, कितना हो गया? 16 हो गया। अभी भी 4 बच रहे हैं। अगर हम कोडान्स को अगर हम 2 रखते हैं, 2 नाइट्रोजन बेस रखते हैं, तो टोटल कितने हो रहे हैं? 4 चौक 16, यानी कि केवल 16 अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे, लेकिन बचे 4 को कौन कोड करेगा? ये भी सवाल है। ठीक है, तो 2 अक्षर वाले कोडान में केवल 4 चौक 16 ही क्या हो गए? अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे। टोटल कोडान कितने बढ़ रहे हैं? 16 बढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, टोटल कोडान 16 अमीनो एसिड को क्या करेंगे? कोड करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे शरीर में कुल आवश्यक अमीनो एसिड कितने हैं? 20 है, लेकिन डब्ल्यू कोडान कितना कर रहा है? केवल 16 अमीनो को क्या कर रहा है? कोड कर पा रहा है, लेकिन इसलिए इसकी मान्यता नहीं दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट द टोटल एसेंशियल अमीनो एसिड इज अवर बॉडी आर ओनली 20. डबलेट कोडॉन इज नोन टू कोड ओनली 16 अमीनो एसिड्स, हेंस इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब है कि सिंगलेट कोडॉन को भी मान्यता नहीं दी गई और डबलेट कोडॉन को भी मान्यता नहीं दी। अब समझते हैं ट्रिपलेट कोडान की इस चीज़ को मान्यता प्राप्त हुई कि समझते हैं कि प्रत्येक जो कोड बनेगा वो कैसा होगा? 3 नाइट्रोजन बेस से बना होता है, जैसे कि ए यू यू यू, जी और सी। ईच कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस। अब समझते हैं, अगर हमको 4 को 3 बार गुणा करना है तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। देखो, इसका मतलब ये है कि टोटल 64 अमीनो एसिड को ये क्या कर सकता है? कोड कर सकता है। अगर हम ट्रिपलेट कोडान के रूप में इसको रखें तो टोटल 64 अमीनो एसिड को कोड कर सकेंगे। ठीक है, हमारे पास 20 अमीनो एसिड होते हैं, इससे 2-3 गुना अधिक इसको कोड किया जा सकता है करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर इन 64 अमीनो एसिड, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोट कोडान अधिकतम 64 कोडान संभावित होंगे, जो कि 20 अमीनो अम्लों के लिए आवश्यकता से अधिक होंगे। बाद की खोजों में पता चलता है कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक भी कोडान भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, कोई एक अमीनो अम्ल को बहुत सारे कोडान कोडित कर सकते हैं। ट्रिपलेट कोडान ए मैक्सिमम of 64 are possible. Codons are possible which are more than is required from 20 amino acids. Later discoveries revealed that there is more than one codons for a single amino acid. Note: only 61 codons codes amino acids. इसका मतलब है कि 64 कोडॉन्स में केवल 61 ही कोड करते हैं किसी अमीनो एसिड को। 3 जो कोडॉन्स होंगे वो किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगी, उसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? समापन या टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं, स्टॉप कोडॉन कहते हैं, कभी कभी इसको नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। इनका कोई काम नहीं होता। तो 64 कोडॉन्स में से 61 कोडॉन्स ही कार्यरत होते हैं। ये देखिए, हालांकि ये रिवीजन वीडियो है, इसको जब खैर आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप तो इस साल आपका ऐसे भी लास्ट ईयर है और आपका एग्ज़ाम पास में आ गया है। तो हालांकि एग्ज़ाम में पूछते नहीं हैं कि आप पूरा 64 अमीनो एसिड को आपको बनाना है, लेकिन कुछ बेसिक आइडिया आपको समझना है कैसे 64 इसको बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे? इस प्रकार से हम कॉलम लेंगे। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर होगा इधर से लेकर, सेकंड पोजीशन यहाँ पर होगा और थर्ड पोजीशन यहाँ पर होगा। हमको पता है कि 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं UCAG। तो एक पोजीशन में यहाँ पर रखेंगे UCAG, सेकेंड पोजीशन में रखेंगे UCAG। आपके क्रम याद रखना है हमेशा, UCAG ये क्रम है। फिर इधर होगा थर्ड में UCAG, ये चारों कॉलम में होगा। ठीक है, अब कैसे बनता है कोड? हम क्या करेंगे? फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तीनों को हम गुणा करेंगे। कैसे समझो? U और यहाँ का U, देखो बन गया U। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे? U और C, तो UC बन गया। UA, तो UA बन गया। U और G बन गया। इस प्रकार से हम फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के इन एक कर क्या करेंगे? इसको हम गुणा करते जाएंगे तो हमको कोड प्राप्त हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 64 कोडांस यहाँ पर लिखे हैं, आपको नहीं बनाना है। काम की जिसको समझते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको AUG, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। इसी को हम स्टार्ट कोडान यानी कि समारंभन या प्रारंभन कोडान कहते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। AUG इट इज़ अ स्टार्ट कोडाउन्स काम करते हैं।
अब मैंने कहा था कि 61 कोडॉन्स काम के होते हैं और 3 कोडॉन काम के नहीं होती है। समझो क्या क्या है, UAA, UAG और UGA, ये जो 3 आपको कोडॉन दिख रहे हैं, इन कोडॉन को क्या कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से ये 3 कोडॉन क्या है भाई, नॉनसेंस कोडॉन है। इसको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं क्योंकि ये किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक श्रृंखला समारंभन एवं श्रृंखला समापन कोडॉन किसे कहते हैं। राइट ए चेन इनिशिएशन एंड चेन टर्मिनेशन कोडॉन, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था, आप लोग कमेंट करके बताइए कि समापन कोडॉन किसे समारंभन या प्रारंभन कोडॉन किसे कहेंगे और समापन कोडॉन किसे कहेंगे। चलिए इसे देखते हैं। श्रृंखला समापन कोडॉन यानी कि चेन इनिशिएशन कोडॉन हम कहते हैं AUG या GUG। जनरली आप AUG लिख कर ही आएंगे एग्जाम हॉल पे। नेक्स्ट है श्रृंखला समापन यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन को बंद करने वाला। ठीक है भाई, प्रोटीन के चेन बढ़ रही है, पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड लगातार बढ़ रहे हैं, इसको स्टॉप करना है, रोकना है। जिस प्रकार से हम पंप चालू करते हैं पानी टंकी भरने के लिए, टंकी जब भर जाती है तो हम बंद करते हैं, मोटर को ऑफ करते हैं, तो वहाँ पर ऑफ बटन होता है ना, तो ऑफ करने के लिए ठीक उसी प्रकार से कुछ समापन कोडॉन्स होते हैं। इसको हम कहते हैं 3 होते हैं, UAA, UAG और UG। इसको आपको याद रखना है। इसको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, इसको हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। फिर है एंटी कोडॉन को परिभाषित कीजिए। क्या है एंटी कोडॉन? नाम से स्पष्ट है, कोडॉन का एंटी जस्ट उल्टा। ठीक है भाई, सपोज कीजिए, समझो क्या होता है। एंटी कोडॉन्स कहाँ पर मिलेंगे? हम हालांकि ये रिवीजन वीडियो है, आगे भी हम पढ़ेंगे कि RNA 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA। तो tRNA के पास एक साइट होती है, इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन साइट्स। आगे हम देखेंगे कि tRNA के त्रिक नाइट्रोजन क्षारक जो कि mRNA के कोडॉन को के संपूरक होते हैं। समझते हैं द ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेसेस ऑफ tRNA विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन्स ऑफ mRNA। ये डायग्राम समझते हैं। ये है tRNA के अलग अलग साइड होते हैं, इसको हम अमीनो एसिड साइट्स कहते हैं। ये डी लूप है, ये राइबोसोमल साइट है, और ये आपको जो सबसे लास्ट दिख रहा है ये साइट, ये जो साइट दिख रहा है आपको, इस साइट को बोलते हैं क्या भाई, एंटी कोडॉन साइट कहते हैं। ये राइबोसोम्स के अंदर होते हैं। tRNA का वह भाग जहाँ पर mRNA के कोडांस आकर जुड़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एंटी कोडांस कहते हैं। एक मिनट, ये देख लीजिए, ये है एंटी कोडॉन साइट। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारे mRNA के पास एक A, U और G, ये क्या है भाई, ये एक कोडॉन्स है। अब ये tRNA इस mRNA को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? जस्ट इसका उल्टा, अगर A है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, A में, क्योंकि A का थाइमिन नहीं होगा क्योंकि RNA है, यहाँ पर क्या होगा, U हो जाएगा। यहाँ पर U है तो यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर G है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसका मतलब है कि UAC ये क्या हो गया, इस दोनों का कंप्लीमेंट्री यानी कि एंटी कोडॉन्स हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जेनेटिक कोड की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। कितनी बतानी है? कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। ये जो क्वेश्चन है वो 2019 और 22 में पूछा गया था कि राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की 3 विशेषताएं। अब जो हम जेनेटिक कोड देख रहे थे, जो कोडॉन्स देख रहे थे, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता ये है कि जो पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी हैं, समस्त सजीव, उनमें जो अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड कैसा होगा, हमेशा एक समान होता है। ये खास बात है। एग्जाम्पल के रूप में सपोज कीजिए, बैक्टीरिया से लेकर मानव यानी कि हमारे तक, सब में कैसा होगा, जेनेटिक कोड एक समान होगा। तीसरा यह है, जेनेटिक कोड कैसा होता है, कॉमनलेस होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जेनेटिक कोड को लिख रहे हैं A, U और G, ये जेनेटिक कोड है सिंपल सा। ठीक है भाई, ये 3 भाषा के कोडॉन्स है, या इसके आगे बहुत सारी भाषाएं होंगी, तो इस पे क्या होंगे, हम ऐसे कॉमन ही लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ये कैसा होता है, ये कंटिन्यूस होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ AUG, और भी बहुत होंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर, फिर यहाँ पर C आ गया, यहाँ पर U आ गया, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए कहा गया है जेनेटिक कोड कैसा होता है, कॉमा लेस होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, कि एक कोडान सपोज कीजिए कि एक कोडान है GUG, एक जेनेटिक कोडॉन्स हैं। ठीक है भाई, ये क्या करेगा,
ये केवल एक ही अमीनो क्या करेगा, ये कोड करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। इसकी खास बात होती है किसी कोडॉन्स की कि एक कोडॉन किसी खास प्रकार के एक ही अमीनो को कोड कर सकता है। सपोज कीजिए कि जी केवल वेलिन नामक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, लेकिन जो अमीनो अम्ल होता है उसके नखरे अलग होते हैं। वो चाहता है कि किसी दूसरे कोडॉन से भी कोड हो सकता है, लेकिन एक अमीनो अम्ल होता है वो एक से अधिक कोडॉन से कोड हो सकता है। सपोज कीजिए कि एग्जांपल लीजिए कि जैसे कि मैं केवल आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं कोडान हूँ और आप अमीनो एसिड हो, मैं बहुत सारे बच्चों को मैं एक ही बच्चे को आपको कोड कर पा रहा हूँ। लेकिन आप अगर अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो आपके पास चॉइसेस है कि आप मुझसे नहीं किसी और से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, ये ऐसा बात है। चलिए आगे समझते हैं। अपवाद के रूप में कुछ ऐसे भी कोडॉन्स हैं, या सपोज कीजिए कि जो मिथियोनिन है और ट्रिप्टोफेन है, केवल एक ही कोडॉन से क्या होते हैं, कोडित होते हैं। नेक्स्ट है वुबली बेस, किसे कहते हैं। एक खास बात ये होती है कि एक कोडॉन में जो थर्ड बेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, वुबली बेस कहते हैं, जो स्थिर नहीं कहलाता है। ठीक है। जेनेटिक कोड में क्या होता है, जेनेटिक कोड म्यूटेशन से प्रभावित होता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। जैसे कि जी ए ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन इसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, जी एक जगह यू आ जाए, तो क्या होगा, वेलिन अमीनो एसिड हो जाएगा। ये सब समस्या होती है। चलिए भाई, तो ये इंग्लिश मीडियम बच्चे इसको देख लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो का जो लिंक है या इस वीडियो का जो पीडीएफ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन करके है। इसका जो लिंक है मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे दूंगा, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लेंगे और पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सीजी बोर्ड प्रिपरेशन करके है, आप जाकर इसको फॉलो कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को ढूंढना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप लिखेंगे @CG बोर्ड प्रिपरेशन, मेरा चैनल आपको दिख जाएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू www.freeport.com एंड थैंक यू नो बोर्ड 12th बायोलॉजी बुक। मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।